हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका 11th मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज़, यहाँ पे सीरीज़ कंसेप्ट आपके लिए नया है, लेकिन सीक्वेंस ये कंसेप्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में ही सीखा है। वहाँ पे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये सीक्वेंस ही है बेसिकली। ये भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले यंत्र टर्म का सम किस प्रकार से लिया जाता है, ये सब पार्ट हमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। लुक हियर, सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है मतलब या तो डिसेंडिंग रहेगा या फिर असेंडिंग रहेगा ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट या तो डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग रहेगा, चढ़ता क्रम रहेगा या फिर उतरता क्रम रहेगा। ठीक है, इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, यहां तक यही बता है। A sequence is an arrangement of numbers in a definite order। ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर मतलब नंबर का जो अरेंजमेंट है या तो वो चढ़ता रहेगा या फिर उतरता रहेगा, उतरते क्रम से रहेगा या फिर चढ़ते क्रम से रहेगा, सो दैट देयर इज डेफिनाइट रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड देयर पोजीशन इन द अरेंजमेंट। अब ये चढ़ते और उतरते क्रम से रहेगा, इसलिए हर एक नंबर का खुद का पोजीशन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को, इस प्रकार के नंबर के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। लुक हियर, हमने यहां पे एग्जांपल लिया है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये चढ़ता क्रम है, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर यहां पे फर्स्ट प्लेस पे दिख रहा है हमें, और लास्ट प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, और यहां पे हर एक नंबर बढ़ते जा रहा है। ओके, हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव नंबर्स इज सेम। अब यहां पे रिलेशन क्या है? देखिए, अगर हमने 4 - 2 लिया तो हमें 2 मिल रहा है, 6 - 4 लिया तो हमें 2 मिल रहा है, 8 - 6 लिया तो हमें 2 मिल रहा है, 10 - 8 लिया तो हमें 2 मिल रहा है। तो यहां पे एक डेफिनाइट रिलेशन हमें मिला है। ओके, एक डेफिनाइट रिलेशन से ये सब नंबर एक साथ जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। अब यहां पे जो हमने कॉन्जिगेटिव वर्ड यूज किया है, इसे मराठी में हम कहते हैं अनुक्रमी। क्या कहेंगे इसे हम? अनुक्रमी। ठीक है ना, ये जो नंबर है इसे कहेंगे हम अनुक्रमी। ओके, अनुक्रमे इसका मतलब एक के बाद एक। ठीक है, द हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव नंबर्स, दो कॉन्जिगेटिव नंबर का जो डिफरेंस है यहां पे हमें सेम मिल रहा है, और कितना है? 2 है। जैसे यहां पे 4 - 2 2 मिलेगा, 6 - 4 2 है, 8 - 6 2 है, 10 - 8 2 है। तो कोई भी दो अनुक्रमे मतलब कॉन्जिगेटिव टर्म अगर हम लेते हैं, जैसे 2, 4 इसे हम कॉन्जिगेटिव कहेंगे, 4, 6 इसे कॉन्जिगेटिव कहेंगे, 6, 8 इसे कॉन्जिगेटिव कहेंगे, 8, 10 इसे हम कॉन्जिगेटिव कहेंगे। एक के बाद एक जो टर्म्स आते हैं उसे कहते हैं हम कॉन्जिगेटिव। ओके, नाउ ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। हर एक नंबर को हम सीक्वेंस का टर्म कहेंगे। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय T1, T2, T3, T4 एक्सेट्रा। और ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स सीक्वेंस के टर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम T1, T2, T3, T4 इस प्रकार से उसे डिनोट करेंगे। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म, T5 मतलब फिफ्थ टर्म। इस प्रकार से हम सीक्वेंस के टर्म्स यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। सीक्वेंस के टर्म्स डिनोट करने के लिए T1, T2, T3, T4 इस प्रकार से हम वहां पे सिंबल यूज करते हैं। ओके, अब यहां पे दो प्रकार के सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर्स रहेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, उनको कहेंगे हम फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25 यहां पे खत्म हुआ है। ठीक है ना, ये यहां पे खत्म हुआ है। ओके, तो इसे कहेंगे हम फाइनाइट सीक्वेंस।
5, 10, 15, 20, 25। यहां पे फाइनाइट टर्म्स है तो इसे हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब वहां कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा सीक्वेंस है, जैसे 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है। हमने यहां पे आगे डॉट 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 लिखा, इसका मतलब इसे एंड नहीं है, एंडलेस है, अनलिमिटेड है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस रहेगा उसे कहेंगे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, देखिए अब सीक्वेंस का ही हमें प्रकार टाइप देखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये आपको 10th स्टैंडर्ड में हुआ है, ठीक है, इसे शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, चाहे तो हम यहां पे कहेंगे ऑफ सीक्वेंस। ओके, ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना, मतलब सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है तो उसे कहेंगे, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं एपी। फॉर एग्जांपल इसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये चढ़ते क्रम में है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, और यहां पे किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिलेगा। जैसे इसे हमने सपोज T1 कहा, इसे हमने T2 कहा, 6 को हमने T2 कहा, 9 को हमने T3 कहा, 12 को हमने T4 कहा, 15 को हमने T5 कहा और 18 को अगर हमने T6 कहा। देखिए हमने T2 माइनस T1 लिया मतलब 6 माइनस 3 तो हमें आंसर 3 मिलेगा। T3 माइनस T2 लिया मतलब 9 माइनस 6 तो आंसर हमें 3 मिलेगा। T4 माइनस T3 मतलब 12 माइनस 9 लिया, आंसर हमें 3 मिलेगा। T5 माइनस T4 मतलब 15 माइनस 12, आंसर हमें 3 ही मिलेगा। तो यहां पे किसी भी दो कॉन्जुगेटिव, लेकिन कॉन्जुगेटिव लेना है हमें, कोई भी दो टर्म आप ले सकते हो। 3 और 9 को हम कॉन्जुगेटिव नहीं कहेंगे, हम 3 और 6 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे, 6 और 9 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे, 9 और 12 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे, 12 और 15 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे, 15 और 18 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे। एक के बाद एक जो टर्म्स आते हैं उसे कहते हैं हम कॉन्जुगेटिव टर्म्स। ठीक है, तो T2 माइनस T1 लिया हमने, T3 माइनस T2 लिया, T4 माइनस T3 लिया, T5 माइनस T4 लिया। किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस जब हम लेते गए तो हमेशा हमें सेम वैल्यू मिला है, 3 3 3, तो इसे कहेंगे हम कांस्टेंट या फिर सेम। ठीक है, अब ये जो मिला इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लैंग्वेज में इसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। 3 कॉमन डिफरेंस है, यहां पे 3 कॉमन डिफरेंस है, यहां पे 3 कॉमन डिफरेंस है, यहां पे भी 3 कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना, जो डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है उसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। हर जगह पे डिफरेंस हमें 3 मिल रहा है उसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय ए। एक्चुअली फर्स्ट टर्म के लिए हमने T1 लिया है तो इसी T1 को हम ए कहेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए एपी का जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम T1 कहते हैं। T1 और a सेम ही है, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D, और यहां पे जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा जैसे यहां पे 3 3 3 3 कॉमन है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल d यूज करेंगे। एपी के फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल a यूज करेंगे और एपी का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसे डिनोट करने के लिए हम डी यूज करेंगे। लुक हियर, हम एपी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? ए मतलब फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते गए, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सेकंड टर्म मिलेगा। ओके, सेकंड टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो थर्ड टर्म, या फिर फर्स्ट टर्म में 2d ऐड किया मतलब 2 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस हमने ऐड किया तो हमें वहां पे फोर्थ टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चाहे तो आप इसके लिए अप्लाई करके देख सकते हो। ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है, सिर्फ यहां पे हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। यंथ टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय, देखिए एपी का यंथ टर्म जिसे हम Tn कहते हैं, ये Tn हम किस प्रकार से लेते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज a? फर्स्ट टर्म। वॉट इज d? कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज स्मॉल n?
इट इज द nth नंबर ऑफ टर्म। मतलब मुझे अगर 10 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो n का वैल्यू 10 रहेगा। मुझे अगर 11 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो n का वैल्यू 11 रहेगा। जितने नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है वो नंबर हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, n लेते हैं, ठीक है। तो nth टर्म यहां पे रहेगा tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एपी का nth टर्म। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा है। एपी के nth टर्म, पहले nth टर्म का जो सम है उसे हम डिनोट करते हैं यस सफिक्स n, यन से। ये s है और ये यस का सफिक्स हमने n लिया है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका फॉर्मूला है n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, ये सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला है, किसके? एपी के फर्स्ट n टर्म्स। या फिर यही फॉर्मूला हम इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं, n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस यल। व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म और यल नया है, यहां पे यल हमने कहीं नहीं लिया है, तो यल रहेगा उस एपी का लास्ट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एपी है फाइनाइट, ओके, इसका फर्स्ट टर्म a है 5 और इसका लास्ट टर्म जो है यल, ये है 25। जो भी सीक्वेंस का लास्ट टर्म, लेकिन फाइनाइट सीक्वेंस के लिए, मतलब फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है ना, जो भी देखिए जो भी लास्ट टर्म यहां पे रहेगा, लुक हियर, उस लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से। फर्स्ट टर्म रहेगा स्मॉल a और लास्ट टर्म रहेगा स्मॉल l, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने 10th स्टैंडर्ड में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए देखा है। सिर्फ आपको आगे का कंसेप्ट समझने के लिए, जो नया कंसेप्ट आज हम यहां पे सीखने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, किसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? हम सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है, डिफरेंस देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे डिफरेंस है, ये वर्ड ध्यान रखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जिस सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आज हम नया कंसेप्ट जो आपने अभी तक नहीं देखा है, जिसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने डेफिनेशन देखा है, उसी प्रकार से हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका डेफिनेशन, किसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसके टर्म्स किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नया कंसेप्ट अब हम इसके बाद सीखेंगे, ठीक है। देखिए, इसे आप, ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसे आपके नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है, इसी के ऊपर हम बढ़ते जाएंगे। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, देखा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भले ही हमें 11th स्टैंडर्ड में ये नहीं है, लेकिन हमारा आगे का जो पोर्शन है ये इसके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा फाउंडेशन अब रेडी अगर है तो उसके ऊपर हम बिल्डिंग बना सकते हैं। तो मान के चलिए ये हमारा फाउंडेशन, अब इसके ऊपर हमें बिल्डिंग बनाना है। ये बिल्डिंग कौन सा रहेगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए इतना पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए 11th स्टैंडर्ड में अब हम नया कंसेप्ट सीखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में ही सीखा था, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते थे। उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी कहेंगे। देखिए अब ये किस प्रकार का सीक्वेंस रहेगा। इफ द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। कॉन्जिगेटिव किसे कहते हैं हम? इसे मराठी में कहेंगे हम अनुक्रमे, एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। ध्यान दीजिए, इफ द रेशो ऑफ, यहां पे रेशो वर्ड है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहां पे डिफरेंस था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या था? इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कांस्टेंट। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। लेकिन ज्योमेट्री का क्या है? द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, मतलब किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो अगर सेम रहेगा, किसी भी सीक्वेंस में किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो अगर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उस प्रकार के प्रोग्रेशन को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस को कहेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लुक हियर,
और इसे हम शॉर्ट में जीपी ऐसा कहेंगे। देखिए मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा है 2, 4, 8, 16, 32। ये सभी जो हैं इनमें से किसी भी दो टर्म्स को अगर आप उठाओगे, जैसे अब हमने यहाँ पे 2 को T1 कहा है, 4 T2, 8 T3, 16 T4 और 32 को हमने T5 कहा है। अब हमने क्या किया, T2 अपॉन T1 लिया। T2 अपॉन T1 मतलब 4 अपॉन 2 हमें 2 मिल रहा है। T3 अपॉन T2 8 अपॉन 4 हमें 2 मिल रहा है। T4 अपॉन T3 16 अपॉन 8 हमें 2 मिल रहा है। T5 अपॉन T4 32 अपॉन 16 ये भी हमें 2 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो हमें सेम मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो अगर किसी भी सीक्वेंस में दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो हमें सेम मिलता है तो उसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पे हमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म का भागाकार लेना है। अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करना है, सक्सीडिंग को प्रीसीडिंग से डिवाइड करना है। अगला मतलब सक्सीडिंग, पिछला मतलब प्रीसीडिंग। या जैसे, लेकिन कॉन्जुगेटिव 2 का कॉन्जुगेटिव 2 4 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे, 4 8 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे, 8 16 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे, 16 32 को कॉन्जुगेटिव कहेंगे। 2 और 8 कॉन्जुगेटिव नहीं रहेंगे इस सीक्वेंस के लिए। ठीक है, 4 और 16 कॉन्जुगेटिव नहीं रहेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, यहां पे जो 2 हमें कॉमन रेशो मिला है इसे डिनोट करने के लिए हम स्मॉल r यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्मॉल d यूज किया है, उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो जो हमें कॉमन मिलता है उस कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल r यूज करेंगे और स्मॉल r इक्वल्स टू रहेगा tn प्लस 1 अपॉन tn, t सफिक्स n प्लस 1 अपॉन tn। ओके, नाउ nth टर्म ऑफ gp इज गिवन बाय, gp का जो nth टर्म है ये किस प्रकार से लेते हैं हम, tn इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1। ओके, व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म, यहां का जो स्मॉल a है इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। एंड व्हाट इज r? r इज द कॉमन रेशो। यहां पे दिया है हियर a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशो। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, कॉमन रेशो बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर रहना चाहिए। यहां का जो कॉमन रेशो है ये हमेशा रियल नंबर चाहिए। स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म 0 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 0 आता है तो सभी टर्म 0 ही आएंगे। और यहां पे r इज नॉट इक्वल्स टू 0, रेशो भी 0 नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म 0 नहीं चाहिए, कॉमन रेशो जिसे हम कहते हैं वो भी नॉन 0 चाहिए, मतलब 0 नहीं चाहिए। और ये जो स्मॉल r है, कॉमन रेशो जो है, ये रियल नंबर चाहिए। लेकिन कैसा रियल नंबर? नॉन 0, 0 छोड़ के रियल नंबर चाहिए। ठीक है, मतलब अब इससे हम किसी भी नंबर का टर्म अब फाइंड कर सकते हैं। हमें t10 फाइंड करना है तो n का वैल्यू 10 रखेंगे, a और r का वैल्यू हमें पता रहेगा। सपोज हमें 100 नंबर का टर्म फाइंड करना है gp का, तो n का वैल्यू हम 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, a और r वहां पे हमें पता चलेगा क्या है। तो लुक हियर, तो इस प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म किस प्रकार से लेते हैं ये अब हमने यहां पे देखा है। जिस प्रकार से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लेने के लिए tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वहां पे स्मॉल d मतलब कॉमन डिफरेंस, a मतलब फर्स्ट टर्म और n मतलब nth नंबर का टर्म। तो उसी प्रकार से tn इक्वल्स टू यहाँ पे a इंटू r रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे कॉमन रेशो मिलेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस था उस प्रकार से यहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो रहेगा। ओके, नाउ लुक हियर, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ बातें हमें याद रखनी है। एक, जब भी 3 नंबर जीपी में रहेंगे, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लेना है। चाहे तो आप इसे देख सकते हो, अगर ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ए बी सी, तो हमें पता है बी अपॉन ए और सी अपॉन बी सेम रहेगा। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, इन दोनों का आंसर सेम रहेगा, कॉमन रेशो रहेगा ना। अब इस b को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इस a को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें ac मिलेगा। मतलब जब भी a b c ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, a b c आर इन जीपी अर्थ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो या वहां हम ले सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac।
जब भी तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लेना है। ओके, मतलब मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है ना, मिडल टर्म का जो स्क्वायर रहेगा, मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू टर्म्स। ओके, जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स लेने हैं, 3 टर्म्स और 3 नंबर्स ऑफ जीपी, 3 टर्म्स अगर लेने हैं, 3 नंबर्स हमें लेने हैं, तो हम किस प्रकार से लेते हैं? देखिए, a अपॉन आर, ए और ए आर, दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी। ओके, a अपॉन आर, ए और ए आर। देखिए इन दोनों का रेशो हमें सेम मिलेगा। व्हाट इज a हियर? a इज द फर्स्ट टर्म और स्मॉल r क्या रहेगा? कॉमन रेशो। ठीक है, जब हमें 4 नंबर्स लेने हैं तो इसे लेना है हमें a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर क्यूब। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें 4 नंबर्स लेने हैं जीपी के, तो हम इस प्रकार से ही लेंगे, ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर क्यूब। फर्स्ट नंबर a अपॉन आर क्यूब, सेकंड नंबर a अपॉन आर, थर्ड नंबर ए आर, फोर्थ नंबर ए आर क्यूब। जब हमें 5 नंबर्स लेने हैं जीपी के, ध्यान दीजिए, जब भी हमें जीपी के 5 नंबर्स लेने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो हम फर्स्ट नंबर लेते हैं a अपॉन आर स्क्वायर, सेकंड नंबर a अपॉन आर, थर्ड नंबर a, फोर्थ नंबर ए आर और फिफ्थ नंबर रहेगा ए आर स्क्वायर। इन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना है। लुक हियर, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय 3 नंबर्स लेने हैं तो इस प्रकार से लेने हैं, 4 नंबर्स लेने हैं जीपी के तो इसी प्रकार से लेने हैं, 5 नंबर्स लेने हैं जीपी के तो उन्हें भी हमें इसी प्रकार से ही कंसिडर करना है। ठीक है, और जब 3 नंबर जीपी में रहेंगे तो मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स, इस प्रकार से वहां पे हमें लेना है। ठीक है, तो देखिए इतना सारा पार्ट हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी था प्रैक्टिस सेट, मतलब एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पूरा पोर्शन आपके नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही कंसेप्ट यूज करके हमें एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देखिए, एक्सरसाइज के लिए जो जो पार्ट नेसेसरी रहेगा उस एक्सरसाइज के लिए पहले हम पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे पहले हम, फिर हम उस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मैं जल्द ही, देखिए स्टूडेंट्स, आपको एमएसटी सीईटी का एग्जामिनेशन 2022 में देना है। ठीक है, तो जल्द ही हमारा 2022 का एमएसटी सीईटी का व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्म करने जा रहा हूं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को इस ग्रुप को, उसका लिंक भी मैं वीडियो लेक्चर के नीचे दे दूंगा बाद में, जब भी मैं ग्रुप फॉर्म करूंगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे उन सभी फ्रेंड्स को जो एमएसटी सीईटी मैथमेटिक्स के साथ देना चाहते या फिर जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी को इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मेरी सहायता करनी है। ठीक है, आपको भी उस लिंक को यूज करके इस ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि इस ग्रुप में हम 2 साल तक हमारे मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छे तरह से लेंगे, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के गेस्ट लेक्चर भी हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। उन टीचर्स के भी, अच्छे टीचर्स के भी यहाँ पे लेक्चर, जो एक्सपीरियंस लेक्चर्स है उन सभी के लेक्चर्स, मतलब मैक्सिमम लेक्चर्स यहाँ पे हम अरेंज करेंगे तीनों भी सब्जेक्ट के, हमारे एमएसटी सीईटी ग्रुप के माध्यम से। एमएसटी सीईटी 2022 का ग्रुप, क्योंकि आपको 2022 में एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, ये पूरा पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अगर आप भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इन वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। ठीक है, अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहले पार्ट 1 जो हमारा पेपर है, पेपर फर्स्ट के जो पहले 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, उन 4 चैप्टर्स का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपने किसी लेक्चर को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट पे जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।